बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस पाक परवरदिगार के लिए जिसने बनी नौ इंसान को अता की, बेहतरीन बसारत और हसीन समा। नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद काज़िम अब्बास और आज फिर आपके लिए काम बात। आज जो हमारे मेहमान हैं वो हसन इम्पैक्ट्स के सीईओ भी हैं और इन्होंने काफ़ी सारे काम करते हैं ये और काफ़ी कामों से इनका ताल्लुक है। तो हमारे साथ मौजूद है शाह हसन। शाह हसन कमाल के आदमी हैं, अच्छी बात करते हैं, थोड़े कड़क लहजा है इनका लेकिन बात पलेगी है। शाह हसन कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं शाह हसन मेरा नाम है और हसन टेक्स कॉन्ट्रैक्टर बिल्डर एंड डेवलपर्स के नाम से आज की तारीख में मतलब काम कर रहा हूँ। तो शाह हसन कैसे स्टार्ट किया आपने? अपने स्टार्टअप के बारे में बताएं। मैंने कैसे स्टार्ट किया, बेसिकली मेरे फादर जो हैं वो एक्सपोर्टर थे और मैं एज एन स्टूडेंट उनके ऑफिस भी जाता था कभी कभार, तो चीज़ों को देखता था। फिर वहाँ से मैंने एक्सपोर्ट के मामला में स्टार्ट लिया एग्जीबिशंस के हवाले से। जो कारपेट हमारा हैंडमेड कारपेट जिसे कहते हैं हमारे यहाँ, जो कि अब नायाब हो गया है पाकिस्तान में। पहले वक्त होता था कि 2020 तक भी ये चीज़ें बहुत आसानी से मिल जाती थी, पर अब जो है इसके कारीगर जिसे कहते हैं या हैंड वर्कर जो काम करने वाले थे वो लोग अब नायाब नहीं है। आपने पाकिस्तान से बाहर के तमाम काफ़ी मुल्कों में आपने ट्रेड की, ठीक है, और एक काफ़ी साल का ये चला, तो कैसे ट्रेड की, अब क्या मामला हैं, आप बताएं। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम किया, मालिक का करम है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे थोड़ा सा बैकग्राउंड से भी मुझे मदद मिल रही थी, भाई की सूरत में, वालिद साहब की सूरत में, कुछ दोस्त अहबाब ऐसे मिल गए थे। फिर ये कि हमारी जो कमर्शियल काउंसलर थी डॉक्टर राधा इकबाल, बीजिंग एम्बेसी में जो हमारे पाकिस्तान का सफारत खाना है उसकी कमर्शियल काउंसिल थी और ट्रेड के मामला जो है पाकिस्तान की तरफ से मैं देखता था। तो मुझे थोड़ा सा इस वजह से प्रिविलेज मिला और मैंने काम को इस तरीके से इस्तेमाल किया, लोगों को फैसिलिटेट करके वहाँ पर। क्योंकि बहुत सारे लोग बेचारे ऐसे हैं जो यहाँ पर तो काम कर ही रहे होते हैं, वो वहाँ जब पहुँचते हैं तो वहाँ उनको बहुत सारी दुश्वारी होती है, वो होती है लैंग्वेज वाली। ओके, मैं जब गया था, मैं पहली बार गया था तो मैं भी रो पड़ा था। मैं अपने करियर का बता रहा हूँ। तो मैं चाइना पहुँचा, तो फर्स्ट टाइम मैं पहुँचा था, हालांकि मेरे साथ मेरे फादर भी थे, लेकिन वहाँ मैं किसी से कोई बात ही नहीं कर पा रहा। अजीब व गरीब लोग दिख रहे मुझे सुबह शाम, तो मैं थोड़ा सा रात में डर के ना रो पड़ा था। मैं, या अल्लाह मैं कहाँ आ गया हूँ। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरा और अल्हम्दुलिल्लाह बोलने भी लगे उनके साथ, उठने बैठने तो भी पहले लगे। दिन आपने एक वर्ड ज़रूर सीख लिया होगा, नी हाउ। नहीं, पहले दिन मैंने निहाव नहीं सीखा था। ओके। पहले दिन मैंने निहाव नहीं सीखा था। निहाव क्योंकि वहाँ पे बहुत कम बोला जाता है, ठीक है। ये हमारे यहाँ किताबों में पढ़ाया जाता है, दिखाया जाता है निहाव निहाव निहाव, ऐसा नहीं है। तो हेलो को क्या बोलेंगे? वाई, वाई। वो ऐसे बस उनके यहाँ थोड़ा सा टच ओए, अच्छा। नहीं हाँ, और इस तरह बात करते हैं वो लोग। मतलब वो बहुत अपनी लाइफ में भाई बिजी लोग हैं, वो हमारी तरह फजूल लोग नहीं है कि कोने पे चाय के होटल में बैठे हुए अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। वहाँ पर मैंने ऐसे किसी को फजूल नहीं देखा। हाँ देखा, खाने के टाइम पे देखा। ठीक है। वो खाने खाते टाइम पे जो भी लोग बैठे हैं आपस में हंसी मजाक करेंगे, उसके बाद अपने घर चले जाएंगे। सर, पंचुअलिटी जो है वो चाइना की आपने बात की, तो मैंने ये सुना है कि दे आर वेरी पंचुअल, बहुत ज़्यादा, और काम को लेके, सारी चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा। यानी मैंने अपने करियर में मैं बेसिकली 2010 में फर्स्ट टाइम गया था। फिर वहाँ पे मैंने ट्रेड शोज किए, मैंने वहाँ पे एक्सपोर्ट की, यहाँ से यानी कारपेट को एक्सपोर्ट किया वहाँ पर। फिर वहाँ पे जो है जो डिफरेंट सिटीज़ थी हमारे पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स, तो हमारा एक पूरा ग्रुप था पाकिस्तान कारपेट एसोसिएशन, जो एक हमारी एसोसिएशन है जिसके मैंने भी बताया, शायद मेरे वालिद साहब उसके मेंबर भी हैं, एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर। इसी तरीके से ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान है, जो हमारे पाकिस्तान का एक ट्रेड का इदारा है। मैंने उन लोगों को भी बहुत सारी जगहें बताई। फिर फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान में हमारा एक एग्जीबिशन का एक सेल बना हुआ है, क्योंकि मेरे वालिद साहब एग्जीबिशन से रिलेटेड थे और सीनियर वाइस चेयरमैन थे FPCCI में, तो उनको भी मैंने बहुत से ऐसे एरियाज़ थे जहाँ तक हमारा पाकिस्तानी प्रोडक्ट नहीं पहुँचा था, तो हम लोगों ने उसको खोज के समझ लें एक तरह से, हमने खोद के चाइना को दरियाफ्त किया और वहाँ पर जब हमने काम करना शुरू किया तो मुझे याद है एक शहर था हुहाट। हुहाट, सही। अच्छा, ये हुहाट शहर जो है ये उनके शहर का नाम है। कौन कर चाइना के चाइना का एक शहर है, उसका नाम है हुहाट। ये बेसिकली इनर मंगोलिया कहलाता है। मंगोलिया के बराबर में एक एरिया है, उसको इनर मंगोलिया कहा जाता है, जो चाइना के अंदर जो होता है। और
उस एरिया को के अंदर जो है जब हम लोग पहुंचे थे तो वो लोग कहते हैं कि मतलब फॉरेनर्स को जो है बेसिकली वेगोरन कहा जाता है वहाँ पे। अब कुछ वेगोरन कहता है, कुछ ये आर जो है वो चाइनीज एल भी लग जाता है। एग्जैक्टली चाइनीज आर नहीं प्रोग्राम्स करता, वेगोरन करते हैं वो लोग। अच्छा ठीक है, तो हम लोग वर्ड पहुंचे और वर्ड में जब मैं मुझे अच्छे तरीके से याद है मैंने जैसे क्योंकि कुछ जगहों पे फ्लाइट्स जाती हैं, अच्छा मैं फ्लाइट से डरता हूँ, सीधी बात है, मैं झूठ बोलूँ तो मैं डरता इसलिए नहीं हूँ कि यानी क्या होगा, मैं कलमा भी नसीब नहीं होगा भाई, यूँ गए और यूँ नीचे ढस खत्म। तो मैं कोशिश करता था, मैं ट्रेन में या बस में सफ़र करता था, वरना जो मजबूरी होती थी कि कोई कुछ नहीं है तो फिर हवाई रास्ता हवाई रास्ता ये चलो भाई, तो हमने हवाई रास्ते इस्तेमाल किए। तो जब मैं ट्रेन स्टेशन से उतरा वार्ड के अंदर तो ऐसा लग रहा था कि मैं कोई ना, वो आपने मूवीज में देखा होगा कि वो जो होता है ना लंबे लंबे दांत वाला ज़ॉम्बी तो एक नॉर्मल चीज है, तो मूवीज में दिखाया जाता है ना ज़ॉम्बीज वगैरह, वो बिल्कुल अलग सी चीज उनको दिख गई, वो जादू वादू दिख गया, धूप वूप वाला ऐसा सिस्टम था। अच्छा वेगोरन मैं थोड़ा सा डर गया, मैं यार लगे कहाँ आ गया, क्या हो गया, इन लोग क्यों डर रहे हैं मुझसे। सही। तो वहाँ कोई फॉरनर ही नहीं पहुंचा था। यानी ये इतनी लंबी करने का मेरा मकसद ये था कि आपको मैं ये समझा दूं कि हमने ऐसे ऐसे शहर को दरियाफ्त किया। मतलब मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ यार पूरा एक पाकिस्तानी लोग हैं जो ट्रेडर्स हैं, उनका एक ग्रुप था, मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं आज भाई, आसिफ और बहुत सारे दोस्त यार थे। तो हमारा एक पूरा ग्रुप होता था, हम उस ऐसी जगहों पे जाते थे। भाई परदेश में मैं भी अकेले कहीं जाने से डरता था, मतलब ऐसी जगहों पे गए कि रात में जो है ना घर से बाहर निकलने से भी डर लगता था हम लोगों को। हाँ, लेकिन ये कि हमने वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत अच्छा काम किया। पंचुअलिटी जो है मैंने ओवरऑल मैंने काफ़ी और दुनिया में भी ट्रैवल किया। कहने का मकसद जो मैंने चाइना में देखा मैंने कहीं नहीं देखा। सही। यानी मैं लोग कहते हैं कि जो ये मुझे भी अगर कहा जाए या कोई मेरी बात सुने अगर किसी के पास हो तो अगर चाइना की गुंडा है यार, हमने देखा वहाँ पर। मैंने अपनी खुद इन 8 साल के कैरियर में मैंने एक चीज़ देखी, वो सुबह 8 बजे काम पर, आप उसको बुलाओगे वो 8 बजे काम पर है, तो 12 बजे उसको 12 बजे जो है उसको लंच पे जाना है। सही। अब वो बोलते हैं आंधी हो तूफान हो, वह बंद वाला मैं जा रहा हूँ। सही। मन जोला थोड़ी पश्तो टच आ रहा है इसमें ना मुझे बहुत, ये जहन्नुम में बोली जाएगी मैं सच बता रहा हूँ, ये इतनी मुश्किल जुबान है, ये जहन्नुम में बोली जाएगी। और वो बस 12 बजते थे वो बोलता था मन जोला। उनका एक स्टाइल है हर चीज के आगे, हाँ इस तरह की चीजें हैं उनकी ना, प्रोनाउंसिएशन बहुत डिफरेंट है। यहाँ पे चाइनीज अगर कोई पढ़ाने वाला होगा वो कभी चाइना जाके बेचारा चाइनीज बोल ही नहीं पाएगा। सही। वहाँ रह के आप सीख सकते हो, ऐसे यहाँ से सीख के नहीं जा सकते। सही बात। खैर हम पंचुअलिटी पे थे तो 12 बजे उसने बोला मैं जा रहा हूँ। अब हम उसको बोल रहे हैं यार मैं तुझे 20 यॉन और दूंगा। अच्छा, मैं ये एज अ वर्कर की नहीं बता रहा, मैं अपने ट्रांसलेटर्स की सिर्फ बात कर रहा हूँ। वर्कर तो बेचारे बिल्कुल ही अलग तबके के होते थे। जो हमारा इंटरप्रेटर होता था या ट्रांसलेटर होता था, उसको हम अगर कुछ भी करके घेरने की कोशिश कर लेंगे यार ये हमारे पास 20 मिनट और रुक जाए, उसका खाने का टाइम है 12 बजे, जैसे ही 5 बजे उसने बोला ऊथियन, 5 को कहते हैं ऊथियन, वो कहते हैं मेरी जो है वोकैबुलरी बढ़ी है भाई। हाँ, वो कहते हैं 5 को, ई आर सेंस वो 1 2 3 4 5। सही। तो वो कहते हैं वो ऊथियन कहते हैं घंटे को। तो 80 90 पूरे 100 को कैसे बोलेंगे चाइनीज? पाश जोश इबा। हाँ, तो 5 बज गए उसने बोला लोबान कहते हैं बॉस को। क्या आपने चाइनीज क्या बात है भाई? मैं आपको चाइनीज सिखाने नहीं आया। नहीं आप सिखाएं, ये मजाक में मेरे साथ साथ मेरे नाज़रीन जो देख रहे हैं वो भी देखेंगे। अच्छा, मैं यहाँ पे था कि लोबान का जो मैंने बताया बॉस को कहते हैं लोबान, तो हम लोग आपस में एक दूसरे को लोबान ही कहते थे। लोबान है, लोबान जला दिया आज, ये मजाक की बात है। लेकिन वो चाइनीज या जो भी लड़का या लड़की वो ट्रांसलेटर जो हमारे पास काम कर रहा होता था, उसके 5 बज गए, उसने बोला लाबान वाह जोला मैं जा रहा हूं, अब मैं मर रहा हूँ, पानी भी नहीं पिलाएगा भाई। सही है, मर जा। सही। वो बोलता है मर जा। ओके, वो आपको कहता है आप मर जाएं, आप डर जाएं, आप दफन हो जाएं, 5 बज गए, मैंने जाना, दैट्स इट। सही। क्यों? उनकी चीज़ ये अच्छी भी लगती है, कुछ लोगों को बुरी लगती है कि यार ये क्या मजाक है, 6 बजे तक होना चाहिए एक्सपर्ट। 8 बजे वो टाइम पे पहुंचा हुआ है ना, वो अपना काम ईमानदारी से कर रहा है ना,
5 बजे तक वो आपके साथ पूरा काम ईमानदारी के साथ जब कर रहा है तो फिर आपका छुट्टी कोई हक बनती है। नहीं बनता कि आप उसको रोकें, आप उसको जा रहे हैं। क्या सर पाकिस्तान से बाहर गए आप, चाइना में कितना टाइम गुजारा आपने? मैंने तकरीबन 9 साल 9 साल गुजारा। 7 साल रेगुलर और 2 साल आता जाता रहता था, मतलब ज़्यादा टाइम यहाँ गुजारा क्योंकि इनका प्रेसिडेंट जो आए थे CGP साहब, उनके आने के बाद से थोड़ा इकोनॉमिकल इशूज वहाँ पर भी शुरू हो मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान से लोग जो है वो बाहर जा रहे हैं, तो बज़ाहिर आपने 9 साल जो है वो चाइना में गुजारे हैं, तो नौजवान बड़े जा रहे हैं अब जो है वो बड़ा जो है, क्योंकि आपको पता है कि मुल्क के हालात कहाँ पे खड़े हैं। तो क्या क्या मुश्किलात किस तरीके से आपने टैकल की, और जो जाने वाले बंदे होते हैं पाकिस्तान से जो जा रहे होते हैं उनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मैंने इसलिए आपको पहले भी बताया, लैंग्वेज बैरियर होते हैं, खाने के मसले मसाइल होते हैं, हलाल हराम का मसला होता है, पाक नापाकी का मसला होता है, बहुत सारे इश्यूज हैं। ठीक है, वो तो एक अपनी जगह पर हैं। जो नौजवान आज जा रहे हैं उनकी वजह यही है कि यहाँ नौजवान क्या करें। सही, मुझे आप बता दें कि क्या करें। कुछ है नहीं, यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं है, तबाह हो गई। तो इंडस्ट्रीज आपकी तबाह हो गई हैं। आप लोगों ने जो है, मैं किसी को हिट नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। हमें रोजगार दो यार, भिखारी मत बनाओ। क्या बात है, ये भिखारी नहीं बनाओ। रोटी कपड़ा और मकान क्या? भाई मैं सुबह तैयार होकर नहा धोकर घर से निकलता हूँ, मैं जाता हूँ फलानी चौक पर, मुझे जो है नाश्ता मिल जाता है। मैं जाता हूँ फलानी चौक पर, मुझे दोपहर खाना मिल जाता है। मैं जाता हूँ फलानी चौक पे, मुझे शाम की चाय मिल जाती है। मैं जाता हूँ फलाने चौक पे, मुझे रात का खाना मिल जाता है। सही, वो भाई तो मुझे भिखारी तुम बना रहे हो, रोजगार दो ना यार। भिखारी तो मैं आपको बना दूँ। तो उसका हल क्या है, रोजगार कैसे देंगे? रोजगार देने वाले तो खैर रोजी तो खैर अल्लाह पाक देता है, हम क्या किसी को कुछ देंगे। लेकिन ये कि आपने अपने मुल्क के बारे में जो भी, मैं बहुत एक छोटा सा आदमी यार, मैं सिर्फ कंस्ट्रक्शन लाइन से रिलेटेड हूँ, एक आध एसोसिएशन में रजिस्टर्ड हूँ, मैं कोई इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ। ये जो बड़े बड़े लोग बैठे हैं हमारे मुल्क में, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह मियां गौर दे, इनको चाहिए कोई ऐसी चीज़ें बनाएं, आप फैक्ट्रीज लॉन्च करें, आप टाइल की फैक्ट्री बनाएं, आप धागा यहाँ पे मैन्युफैक्चर करने लगें, आप क्या नाम है मेडिसिन यहाँ पर बनाना शुरू करें, आप बहुत सारी चीज़ें यार। मैं तो आजकल के बाद माहौल पे बात कर देता हूँ, IT से रिलेटेड। आप इंडियन जो है वो पूरी IT पे छाया हुआ है सर। लेकिन आपने ये बात करी कि यहाँ पे जो है वो टाइल की जो है फैक्ट्री लगाई, ठीक है, अब जो है वो टाइल की फैक्ट्री लगी हुई है। इसी तरीके से अगर दूसरे फर्म में जाते हैं तो हमारे पास बैरियर फिर जो है वो इम्पोर्ट के भी आ जाते हैं। सर। बहुत कम लगी हुई। आपके मुल्क की आबादी कितनी है? 22 करोड़, 24 करोड़ होगी। 22 करोड़ की, 24 करोड़ में बोलता हूँ, ये आपकी नज़र में है। हम 25-26 से ऊपर होंगे इस वक्त, बिल्कुल होंगे, क्योंकि हमारे यहाँ जो छोड़े इसको भी, चले आगे बढ़ते हैं इस बात पे। कितनी इंडस्ट्री लगी होंगी? नंबरिंग में तो नहीं बता सकता। चलें, कितने लोग उसमें रोजी अपनी जो है वो लाखों के हिसाब से, बस खत्म। इतना नहीं कर सके आप। लेकिन फिर अगर और फर्म भी देखें ना जिसमें कौन ट्रांसपोर्टेशन, सी फर्म है आपके पास? आप मुझे इतना तो बता दो, कौन सी फर्म है आपके पास? लेकिन कोविड के बाद से MBA करने के बाद सुबह जो लड़का MBA करके खत्म होती है, जिसको डिग्री मिलने वाली है ना, उसके बाद सिवाय बैंक की कुछ नहीं होता भाई। और तनख्वाह 35,000 तनख्वाह 35,000 होती है। पेट्रोल डालता है 300 रुपए, सिगरेट पीता है 40-50 रुपए की, खत्म हो गई इसकी स्टोरी महीने की। सही, बाकी क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता हूँ। MBA करने के बाद अगर मैं बैंक में नौकरी करूंगा, मुझे तनख्वाह मिले 35,000, मैं क्या करूंगा? मैं बाहर ही जाऊंगा ना भाई। कहाँ जाऊंगा? पढ़ाई को किस सेंस में लेते हैं, यहाँ की पढ़ाई जो है वो किस कदर काम आ रही है? पढ़ाई के बारे में मैं ऐसे समझता हूँ कि यहाँ पे एक तो यह निज़ाम धर्म बदल है बस। सॉरी टू से सर, निज़ाम कौन सही करेगा? कौन सही करेगा? मैं सही करूँ? बताएं कुछ तरीका तो हाथ में डंडा दे दो। ये कौम को जो है ना चलाने वाले डंडे वाले ही होने चाहिए। डंडे की कौम है ये, डंडे की कौम, डंडे की कौम है। मुशर्रफ साहब ने डंडा हाथ में लिया हुआ था, सदर पाकिस्तान था, डंडा चल रहा था, कौम चल रही थी। लेकिन मुशर्रफ साहब से तो आवाम जो है खुश है यार। देखिए, मैं पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ, पेट्रोल उस वक्त, मैं नॉन पॉलिटिकल आदमी हूँ, और मैं ये समझता हूँ कि उनका दौर मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दौर था। मैं क्योंकि मैं लोगों को बुरी लगी मेरी बात,
मैं सियासी आदमी नहीं हूँ, मैं एक नॉन पॉलिटिकल आदमी अपना हूँ। पॉइंट ऑफ व्यू है, सही है। मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि मुल्क अच्छा चल रहा था, प्रॉपर्टी अच्छी थी, पेट्रोल सही था यार, लोगों को आसानी से रोजगार माशी मिल हालात रहा था, इतने माशी बुरे नहीं हालात अच्छे थे, मारामारी नहीं थी, डकैती नहीं थी, चोरी नहीं थी। आज हम कहाँ खड़े हैं? आज अगर आपके पास, मेरे एक दोस्त हैं दुबई में होते हैं, उनका भाई यहाँ पे गायब हो गया, हुआ हो गया। आज की बात है, मीना थाने में गया था टीवी, काम की बात भी आपके लिए। लापता क्यों हुआ? 10 लाख रुपए लेके जा रहा था, पता नहीं कहाँ है, तीसरा दिन हो गया। पैसे कैरी करके नहीं घूम सकते आप, नहीं दोगे तो मार देंगे। तो आप आजाद हैं? मेरे ख्याल से शायद हम आजाद हैं। कैसे आजाद हैं? जब एक बंदा 10 लाख रुपए लेके नहीं घूम सकता तो कैसे आजाद है? हम लोग आजाद नहीं, हम गुलाम, और आप जैसे लोग हमें गुलाम बनाते हैं। क्यों भाई, मेरा क्या कसूर है? यार अभी तक आपके मुल्क के अंदर एक चीज मुझे समझ में नहीं आती, M9 मोटर पे बनाया आपने, बना दिया। आप 200 की स्पीड मारोगे, टूल पे रुकोगे, आपको कैमरा दिखा देगा आपने यहाँ जो है ना ओवर स्पीडिंग किया, चलान कर दो। चलान कर दिया, ऐसे ही है, टिकट आ जाएगा। ऐसा है, आपने ट्रैवल किया है? किया है, बिल्कुल। किया है ना। मेरी गली एक उन्हें मोबाइल छीन के चलाया था, उसका कैमरा क्यों नहीं है, उसकी बाइक का नंबर क्यों नहीं आ रहा, रजिस्ट्रेशन जो हो रही है गाड़ियों की, बाइकों की, कौन लोग हैं, कैसे डकैती हो रही है, कौन पकड़ के आता है, कहाँ से आता है, किधर छुप जाता है। सर गैर मुकामी लोग हैं। गैर मुकामी आते किस रोड से हैं? यहीं से आएंगे हाईवे से और कहाँ हाईवे से। आपने इतने सालों में हाईवे के अंदर ऐसे लोग नहीं बिठाएंगे जो आने वाली की एंट्री करें, होनी चाहिए, जाने वाली की एंट्री करें। काम की बात है भाई, होनी चाहिए। क्यों नहीं करते? पता होना चाहिए ना कौन कहाँ से आगे मुंह उठा के लेकर आ जाता है भाई। मैं माजरत के साथ कोई ऐसा तासुर भी नहीं दे रहा नहीं कि कराची हमारा तुम्हारा, भाई कराची सबका, चलो आगे बढ़ते हैं। कराची के लिए किसी ने कुछ सोचा है? ये कराची सबका, कराची का कोई नहीं। किसी ने कुछ सोचा? जिसका दिल करता है वो कंधे में बैग डालता है, बोलता है कराची जाएंगे पैसे कमाएंगे। आओ अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा कमाओ, हम मना नहीं कर रहे आपको, अच्छा है, बहुत अच्छा है, हमारे लिए अच्छा है, लेकिन कोई चेक एंड बैलेंस तो होना चाहिए ना। ये बेचारे हमारे जो पुलिस के अफसरान हैं, रेंजर्स के अफसरान हैं, ये बेचारे रात दिन पागलों की तरह इस तरीके से कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके से कंट्रोल कर लें। मुझे तो एक वो याद आ गया अभी आपसे बात करते करते, हमारे एक किसी फौजी अफसर साहब ने कहा था, मैं नाम इसलिए नहीं लेता क्योंकि मैं एक पब्लिक शो में बैठा हूँ, उन्होंने बोला कराची एक इंसानों का जंगल है। सही। तो कराची में किसी को ढूंढना जैसे भूसे में से सुई को ढूंढना। सही। सही कहा ना। आपके पास रिकॉर्ड ही नहीं है, आप मर्दमशुमारी करते हैं, मर्दमशुमारी करने के बाद कहाँ जाती है मर्दमशुमारी? चेक एंड बैलेंस नहीं है सर आपके। मैं बोलता हूँ, मैं कराची से गया, मैं 5 दिन बाद फिर आ रहा हूँ ना, मुझसे पूछो क्यों आए हो भाई, कहाँ रहते हो, घर कहाँ है, NIC है, नहीं है, किधर से आए हो? आपके कराची शहर के अंदर मुंह उठाकर लोगों ने अफगानिस्तान के झंडे लगा के जलसा कर डाला। बिल्कुल ऐसे ही प्रेस क्लब पे हुआ था। कहाँ से आए थे ये लोग? आपके पास इनके आइडेंटिटी कार्ड नहीं है? फेंको उठा के बाहर भाई। सर फेंक रहे हैं ना, नहीं चाहिए, आप फेंक रहे हैं। आप फेंक रहे हैं, कितने सालों बाद फेंक रहे हैं आप? टाइम हो गया इस बात को। उनके बच्चे भी बड़े हो गए, हमसे बड़े हो गए। बिल्कुल ऐसे ही। पहले कहाँ था ये सब कुछ? मैं समझता हूँ बहुत अच्छा काम हो रहा है। मैं जिंदगी में सबसे ज्यादा खुशी जो हुई ना मुझे इस काम पे हुई है। निकालो बाहर भाई, मेरे मुल्क में अगर गद्दारी कर रहा है, मार रहा है लोगों को, निकाल के बाहर फेंको साले को। ठीक है, अब उनकी जगह जो है वो कौन लेगा? किस चीज की जगह? उनके काम जो कर रहे थे उनकी जगह कौन, किसको लेगा? हमारे पास पठान तबका है, हमारे पास सिराइकी तबका है, हमारे पास सिंधी लोग हैं, हम लोग खुद काम करने वाले हैं, हमें किसी की जरूरत नहीं है, हमें कोई जरूरत नहीं है अफगानिस्तान की या अफगानियों की भाई। सही। नहीं चाहिए मुझे अफगानी। सही। वो आपके पैसे को यार बुरा लगता है भाई, माजरत के साथ बुरा लगता है। उसने वीडियो बनाई है, यूं हमारा रुपया लेके वो ऐसे यूं करके हाथ खा के यूं पोंछ करके फेंक रहा है, यार पाकिस्तान है। गुस्सा आता है भाई। क्यों नहीं आएगा? हमारे अफगानिस्तान के नोट को इस तरीके से निकाल के बाहर फेंको। और ऐसा किसी ने अगर रूल पास किया है कि अफगानियों को 10 साल 5 साल 20 साल बाद इनको पाकिस्तानी करार दे दो। बहुत अच्छे लोग भी हैं अफगानी, दो काम कर रहे हैं, ट्रेडर्स हैं, कारोबारी लोग हैं, कोई अच्छा काम करते हैं, दो। आप तो गैंगस्टर जमा कर रहे हो यहाँ पे। जिसका दिल करता है मुंह उठा के आ जाता है पाकिस्तान में, जैसी दादागिरी करी, ये किया वो किया, निकल लिया। किसी का कुछ नहीं मिलता, वो जैकेट पहन के आएगा, अल्लाह अकबर डज। बुरा लग रहा है भाई? नहीं, बिल्कुल बुरा डूबती है, दुख होता है जब मुल्क से बाहर हमारा जहाज उतरता है और वहां हम कदम रखते हैं ना पाकिस्तान, इस वाली दुख होता है।
गुस्सा आता है, वाकई गुस्सा आता है। मैं अगर 70-75 लाख रुपए की एक ट्रेड की एक छोटी सी एक कंटेनर, जिसे हम लोग कहते हैं 20 फुट का कंटेनर, मैंने एक मिसाल के तौर पर भेजा, मैं इतने पैसे खर्च करने के बाद भी जब दूसरे मुंह में पहुंचता हूँ, वो मेरे को जूते भी उतरवा लेता है, मेरी बेल्ट भी उतरवा लेता है। यार कौन उतरवाता है? ये दुबई। ऐसे ही पाकिस्तान कब आजाद हुआ था? 1947। दुबई कब आजाद हुआ था? नहीं मालूम। पाकिस्तान PIA एयरलाइंस ने एमिरेट्स को जहाज दिए थे, बिल्कुल, अगर आपको यकीन है, आपके इल्म में होगा। बिल्कुल। मैंने एमिरेट्स में ट्रैवल किया, वहाँ पे इंडियन, इटालियानो, मिलानो, ग्रीकी, इटालियनो, स्पेनिशो, सारी लैंग्वेज है, सारी उर्दू नहीं है। मैंने ग्रुप को बुला लिया, इधर आ जाओ, शाबाश बेटा इधर आ जाओ। पहले जहाज किसने दिया था? किसकी कॉपी करके तुमने जहाज बनाया था? यही है। उर्दू का है? नहीं। क्यों? अपोलोजाइज करके गया मुझसे, तो मतलब मैं, आपकी बात सही है, मैं सॉरी कर रहा हूँ आपसे, लेकिन हमें नहीं पता है क्यों नहीं है। मैं बताता हूँ क्यों नहीं है। ये इसलिए नहीं है कि अगर आपका गवादर पोर्ट बन गया सारे आगे पीछे हो जाएंगे बॉस, सब इंशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद है। बिल्कुल, उस पे काम चल रहा है और इंशाल्लाह हमारे मुल्क के नौजवान और हमारे मुल्क के अफसरान जिस तरीके से कोशिश और मेहनत कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह बन जाएगा। अल्लाह करे बने, हम देखें, क्या पता हमारे बाद वाले देखें, लेकिन मेरी ख्वाहिश है हाँ हम देखें। सिल्क रोड, बेल्ट रोड की नाम से बहुत ट्रेड फेयर्स हुए हैं। बिल्कुल, बेल्ट रोड कहलाया जाता है, सिल्क रोड कहलाया जाता है। ये मैंने उसमें भी पार्ट लिया, कॉन्फ्रेंसेस में जो चाइना में होती थी, मैं गया हूँ, उसमें अटेंड किया मैंने। अच्छा बड़ा प्रोजेक्ट है, और अगर ये हो गया तो सबसे आसान काम है, कॉफी का कप लेके टीवी देख के बोलो यार मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। खुद शाम को जाके मनी मास्टर की दुकान पे खड़े होके $2000 खींच कर आएंगे, किसी भी तरीके से वीजा पुराना अगला पिछला दिखा के घर में डंप कर देंगे। कितने के लिए? 2000, 5000, 20000 मिलेंगे। इससे ज्यादा डॉलर रखने में कुछ नहीं मिलता है। क्या मिलेगा तुम्हें? डॉलर दबा दबा के सही दबाए जा रहे हैं, डॉलर दबाए जा रहे हैं। अब उठाओ ना डॉलर। जिन्होंने 315 में लिया था, जिन्होंने 320 में लिया था, अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क के आज की तारीख में, इस मुल्क में जो भी चला रहा है, मुझे नहीं पता कौन चला रहा है, जिन्होंने डॉलर को आगे 285 पे खड़ा कर दिया। खरीदो डॉलर ना, क्यों नहीं खरीद रहा? खरीदो। फेंक रहे हैं रोड पे, कोई खरीदार नहीं आज। हम आपने बिगाड़ा है, मैंने आपने बिगाड़ा है, किसी ने कुछ नहीं किया। उंगली उठाना बहुत आसान है, अपने गिरबान में झाँको भाई, साफ सी बात है। और सबसे काम की बात ही यही है आज, मैं समझता हूँ, अपने गिरबान में झांकना भाई। बिल्कुल ऐसे ही। टीवी पे देखा होगा ये सियासतदान चोर हैं, तुम चोर नहीं हो, तुम सब छोड़ो, तुम एंटी एम्पायर हो। अच्छा चलो हो, मैंने बोल दिया तुम हो, सही, बाकी नहीं है। आप हैं, मैं हूँ, ठीक है। टैक्स दे आओ। बिल्कुल देता हूँ। कहाँ लग रहा है टैक्स? कहाँ नहीं लग रहा? हम भी टैक्स दे रही है। आपने अभी खुद बोला 25-24 करोड़ की आबादी है, सही। 4 करोड़ लोग टैक्स दे रहे होंगे मुश्किल से। नहीं, एक जो है आप बिस्किट का पैकेट भी लेकर आए, आप सिगरेट का पैकेट लेकर आए, उसमें भी टैक्स दे रहे हैं ना, अवेल नहीं हो रहा। तो कौन सेट करेगा इस मामले को? जाया हो रहा है। अभी आपने जो बोला टैक्स कहाँ लगा यार, जब 4%, 100 में से 4% टैक्स देगा, 96% खाएगा, कहाँ से लगेगा? सर देखें, मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा टैक्स जो है वो कराची से जनरेट हो रहा है। ऐसे ही है। तो कराची पे लगता हुआ नजर क्यों नहीं आ रहा? ये सवाल इस वजह से मैं आपसे कर रहा हूँ क्योंकि आप खुद एक कंस्ट्रक्टर बिल्डर हैं और आप इन मामलात को जितनी बारीकी से देखते हैं। इस मामलात को हमारा एक फोरम है आबाद, मैं उसका मेंबर, ठीक है, इन मामलात पे ज्यादा बेहतर आपको वो बताएंगे, लेकिन हाँ नहीं लग रहा उस तरीके से। तो लगना चाहिए। बहुत कुछ होना चाहिए कराची में, बहुत कुछ होना। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, तबाह हो गया और तबाह सिर्फ सिंध की बात की जाए अगर तो तबाह है। सिंध तबाह नहीं हुआ, कराची तबाह हो गया। कराची तो पहले ही तबाह था। नहीं, अब और हो गया सर, अब और हो चुका है। कराची में जब से मैं समझता हूँ 2010 के बाद से मैंने कराची को अभी फलते फूलते नहीं देखा। हाँ बीच में एक अच्छा टाइम आया था, आप रेस्टोरेंट देखते पूरे फुल होते थे, रोडों में पब्लिक होती थी, अभी भी फुल है सर। अभी लोगों के पास यार वो 10% लोग हैं,
इस शहर के 10% आप चले मेरे साथ, अभी आपको गुलिस्तान जौहर की तमाम सज्जियां मैं दिखाता हूँ, तमाम होटल दिखाता हूँ आपको। आप चले मेरे साथ, मेरे सब बैठेंगे। मेरे कौन लोग हैं वो? ये वो 10% लोग हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खाते कमाते हैं, या वो आज में जीते हैं, बोलते हैं यार अगर मेरे पास इतने पैसे हैं मैं आज ये खाऊंगा, कल वो खाऊंगा, परसों वो खाऊंगा, तरसों मर जाऊंगा। तो रोजाना 10-10 करके निकालें तो ये तो 10 दिन में 100 हो गए सर। हाँ बस ऐसे ही करके वो खा पी के खत्म कर रहे हैं आपको। ठीक है। उससे नीचे जो तबका है वो उनको सालों हो जाते हैं, वो ऐसी जगहों पे जाना तो दूर, वो सोचते ही रह जाते हैं। वो हम लोग नहीं, तो उनको कौन खिला रहा है अच्छी चीज? अल्लाह खिला रहा है और बंदा खा रहा है। अल्लाह चला रहा है, इस मुल्क को अल्लाह चला रहा है। वरना वो एक एक वो लतीफ़ा है, हमने बचपन में सुना था कि एक बंदा आया, उसने बोला कि या अल्लाह मियां जापान में गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। अच्छा। वो भागता हुआ आया फरिश्ता, उसने बोला या अल्लाह मियां फलाने मुल्क में जो है जहाज क्रैश हो गया। सही। या अल्लाह मियां वहाँ जो है ना जहाज गर्क हो गया पानी में। अल्लाह मियां पाकिस्तान में जो है वो बच्चा साइकिल से गिरा, जल्दी भाग पकड़ उसको। पाकिस्तान को अल्लाह चला रहा है। क्या बात है, क्या हम लोग आप लोग नहीं चला रहे, अल्लाह चला रहा है। मैं कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ। इंफ्रास्ट्रक्चर आपका तबाह हो चुका है। एक दफा कराची को दोबारा से आपने बताया आबाद के जो है वो मेंबर भी हैं, तो आप लोगों का क्या राय अमल है कराची को बनाने में? हमारे जो एक सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है, चेयरमैन है हमारे आसिफ समसम साहब और दीगर लोग हैं, और इससे पहले भी जो लोग थे अल्ताफ फाइल साहब है और मोहसिन शेखानी साहब हैं, बट जी हमारे बहुत अच्छा काम करते हैं, लोगों को रोजगार भी मिलता है इससे, ट्रेड। मेरे ख्याल से अगर कंस्ट्रक्शन की एक लाइन या कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम अगर इस मुल्क में ये फ्लैट बनना बंद हो जाए, ये सोसाइटी लॉन्च होना बंद हो जाए, मैं समझता हूँ आपके मुल्क का भट्टा बैठने वाला है। सही। शायद आज मार्केट में किसी का एक चाम रही है और एक थोड़ा बहुत गाड़ियों का चाम रही है। गाड़ियाँ वहाँ से जो भी इंपोर्ट हो रही हैं और यहाँ पर जो भी लोग खरीद रहे हैं, जापानीज गाड़ी है और दूसरे जो भी आपकी इंपोर्टेड कार है, रोजगार लोगों का चल रहा है, वरना तो आपके पास कुछ भी नहीं। हाँ अगर है तो आपके पास बहुत सारे लंगर खाने हैं। मुझे सुबह रात शाम फ्री की मुफ्ती चाय मिलती है तो फिर मैं हराम ही होता हूँ, मुझे काम करने का इंटरेस्ट ही नहीं रहता। तो मछली खाना नहीं पकड़ना सिखाएं आप, ये कह रहे हैं? एग्जैक्टली, मछली पकड़ना ही सही नहीं, मैं तो बोलता हूँ मछली के कांटे भी अलग अलग करके निकाल के गोश्त अलग करके खाना सिखाया। सही। वो कांटे जो है वो चुभेंगे ना, तकलीफ होगी, पता तो चलेगा काम हुआ। तो ये काम कौन कर रहा है अभी, रोजगार कौन फराहम कर रहा है? आपने बताया आबाद के बारे में, तो आबाद एक एनजीओ है। आबाद एक एसोसिएशन है बिल्डर से रिलेटेड, तो मैं सिर्फ अपनी फील्ड की बात कर रहा हूँ जैसे आपने सवाल किया। सही। हम जितना कर सकते हैं, हमारे जो भी लोग हैं जिनकी कंपनी रजिस्टर्ड हैं, जो सनतकारी से रिलेटेड हैं, जो अपने एक फ्लैट बना रहे हैं, कोई कुछ बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, वो तो अपनी इंडस्ट्री को लेके चल रहे हैं। आपके मुल्क में कपड़े का एक मेरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री उरूज पर होती थी। मेरे वालिद साहब के जानने वाले थे, टीडीएपी के चेयरमैन भी बने थे हमारे एसएम मुनीर साहब। सही। उनकी एक लेदर की फैक्ट्री थी, बहुत उरूज का काम होता था यहाँ पे। यानी मैंने अपने बड़ों से सुना है रशियंस आके यहाँ से लेदर खरीद के जाते थे। बिल्कुल। सदर मार्केट के अंदर रशियन और दूसरे फॉरेनर्स ऐसे घूम रहे होते थे जैसे आप समझ लें कि कराची में जो है दूसरे सूबे के लोग घूम रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। तो ऐसा था हमारा कराची। अभी रिसेंटली मेरे दोस्त के साथ ही ये सीन हुआ, एक जो है उनको पीसी साहब ने जो है वो प्लॉट दिला दिया जनाब। अब उन्होंने प्लॉट ले लिया, प्लॉट लेने के कुछ अरसे के बाद जो है उनके पास जो प्लॉट के पेपर उनके पास मौजूद थे कि ये मेरे पेपर हैं, दूसरा बंदा जो है प्लॉट के पेपर लेकर आ गया कि जनाब यही पेपर मेरे पास है और आपके जाली और मेरे असली। तो क्योंकि आप इस चीज को अच्छा गाइड कर सकते हैं क्योंकि लोगों के साथ ये फ्रॉड चल रहा है। बहुत अच्छा गाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो आप मुझे बताएं इससे कैसे बचा जाए? इससे कैसे बचा जाए? इससे जब मैं नहीं बचा तो आप कैसे बचेंगे? इससे हम भी नहीं बचे भाई, हमारे साथ भी बहुत सारे ऐसे वाकयात हुए हैं, एक नहीं, दो नहीं, तीन वाकयात ऐसे हुए हैं
कि दूसरे कागज बन जाते हैं, सही। लोग आगे सामने खड़े हुए होते हैं, क्लेम कर रहे होते हैं। तो इससे आप सिर्फ ऐसे बच सकते हैं कि जो सामने वाला डिमांड कर रहा है उसको ले दे के जान छोड़ाओ बाबा, वरना कोर्ट में लगे रहोगे 10-15 साल बीत जाएंगे, तुम्हारे बच्चे बड़े हो जाएंगे, तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। तो अच्छा, जमीन जो खरीदी जाती है उसमें व्हाइट और ब्लैक का क्या चक्कर है बॉस? अच्छा सवाल है। मुझे बहुत इंटरेस्ट है इस हवाले से, इस मुल्क के हवाले से, इस सवाल में आपके। आप जाते हैं, आप एक फ्लैट खरीदते हैं, मार्केट वैल्यू के हिसाब से वो 1.5-2 करोड़ का लगा दें। सही। गुलशन एक बार में एक फ्लैट खरीदा आपने 2 करोड़ रुपए का, ठीक है, सही। आपने उसको 2 करोड़ रुपए देना, आप दोनों भाइयों का एग्रीमेंट हुआ, 2 करोड़। अब आप आते हैं बैंकिंग चैनल पर, मैंने आपको पैसे देने, सही। आप बोलोगे भाई आप मुझे जो है ना वो 30 लाख रुपए दोगे। 30 लाख रुपए दूंगा। क्यों? क्योंकि मार्केट का जो मार्केट वैल्यू तो उसकी 2 करोड़ है। सही। जो FBR वैल्यू है वो 2 करोड़ रुपए की जो है वो 30 लाख रुपए है। सही। 30 लाख रुपए उसकी FBR वैल्यू है, और DC वैल्यू उसकी कुछ ऐसी 40-45 तक, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद फिगर, जो हो सकता है। अच्छा, FBR और DC दोनों डिफरेंट है। FBR लेवल अलग है, FBR की एक तो उसकी अलग है, DC की एक अलग है। इन दोनों वैल्यूज के हिसाब से आप पैसे दे सकते हो, और जो पैसे मैंने आपको दिए 30 लाख रुपए वही वाइट है। अब वो 1 करोड़ 70 लाख रुपए आप मुझे बोलते हो कैश दूं, तो वो हो गया ना 170 लाख। इस वजह से आपका मुझे पीछे खड़ा हुआ। इसमें टैक्स जनरेट नहीं हो रहा फिर? साहब मैंने क्या बोला, आपने बोला मुल्क से लोग छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं XYZ। भाई मैं और आप जिम्मेदार हैं, मैं और आप जिम्मेदार हैं यार। हम टैक्स बचाने के चक्कर में लगे हैं भाई। आप अपना सीधा सीधा एक काम करो, जो मार्केट वैल्यू है ना वही FBR वैल्यू ठोक दो, ठीक है। जो सुनेगा वो गालियां देगा मुझे, जो देख रहा होगा मुझे गालियां देगा। सही। लेकिन यार हमारा मुल्क बेहतर हो जाएगा। मैं टैक्स देने को तैयार, मैं 30 लाख रुपए सालाना टैक्स भरता हूँ। सही। 30 लाख रुपए मैं सालाना टैक्स भरता हूँ, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता, हमारे मुल्क में इतना हम दान करने की कोशिश करते हैं, और बहुत सारे लोग कर रहे होंगे, मैं अकेला नहीं यार। हम जब देखते हैं अरे मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है, अरे मुल्क ये होने वाला है, अरे मुल्क ये होने वाला है, अरे क्यों होने वाला है भाई? हम तो टैक्स दे रहे हैं। आज सारे लोग दे रहे हैं। अरे मैं तो एक बहुत छोटा सा यार, वो जिले के अंदर भी बहुत बड़े बड़े अल्हम्दुलिल्लाह लोग बैठे हैं इसमें भी चला रहे हैं, बहुत बड़े बड़े निज़ाम चल रहे हैं। हम तो बहुत छोटे लोग हैं, हमारा कोई इतना बड़ा रोल नहीं है इसमें। लेकिन जब इस पे जो आपने बोला ब्लैक एंड वाइट पे, मैं फिर से वहीं आपको ले आता हूँ। तो ब्लैक वाइट इस वजह से, ब्लैक इस वजह से। क्या क्रिकेट देखते हैं आप? हाँ देखा था एक बार। तो क्या पोजीशन चल रही? एक बार देखा यानी अभी की बात कर रहे हैं? अभी की बात। हाँ ऐसे गुजरते हुए नजर पड़ी थी। पाकिस्तान हार रहा था किसी से, पता नहीं किससे, इंडिया से हारा था शायद। इंडिया से तो पहले हार चुके हैं। हाँ इंडिया से हारते हुए देखा था। वो थोड़ा सा होता है ना कि इंडिया, वो कुछ रिश्तेदार है इंडिया में, वो मैसेज जरूर करते हैं। हाँ मैच क्यों नहीं देखते यार? आखिरी मैच देखा था मैंने 98 में, ठीक है। वर्ल्ड कप था मेरा, से फाइनल मैच था। हाँ फाइनल मैच था। घर में सबको हमारे वालिद साहब ने दावत दी, पूरे खानदान जो है वो मैच चल रहे वो सब छोटे फैमिली गैदरिंग हुई थी। वालिद साहब के साथ गए, धूप में सड़ी हुई आम लेकर आए, आम को बाल्टियों में भिगोया और आमों को जब बाल्टियों में निकाला, दो दुला के हमने सब आम खा रहे हैं। ऐसे पाकिस्तान हार गया। वो इतनी ख्वारी करने के बाद जब पाकिस्तान आया ना, उस दिन के बाद से शायद एक मैच देखा था जो शायद आप इसी घर पे सारे पहुंच गए थे, मेरा जो 2020 जीते थे। हाँ वो मैच थोड़ा बहुत देखा था मैंने, उसके बाद कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। आप जीतते हुए देखेंगे, हारते हुए नहीं देखा जाता भाई। आप ये बताएं कि अभी जो है वो सबको मालूम है, तकरीबन आपकी भी में होगा कि नवाज शरीफ साहब जो है वो पाकिस्तान आ गए। हाँ पाकिस्तान आ गए लाहौर। तो अब मुझे आप ये बताएं, अब चलेगा मुल्क कैसे चलेगा? मुल्क तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चल ही रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा, इस हुकूमत को, यानी ये केयर टेकर गवर्नमेंट जो जब से आई है, मुल्क हमारा बहुत अच्छा चल रहा है। मतलब पहले से 2019 के बाद से लेके अब तक ग्रेजुअली जो है बेहतरी की तरफ जा रहा है। अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, और उम्मीद है अल्लाह करे ऐसे ही चलता है।
सर कैसे बेहतरी की तरफ जा रहे हैं? पेट्रोल के आप पैसे देंगे हम पेट्रोलियम मंसूबात की तरफ पहुँच गए। पेट्रोल के पैसे अगर अभी ये कंट्रोल नहीं किया जाता, मेरा तो ख्याल था 450-500 का मैंने जहन बनाया मतलब पेट्रोल। ठीक है। लेकिन ये इस हालात में और इन वाक़यात में भी कुछ पैसे कम हुए, 40 रुपये 30 रुपये। सही। तो बेहतर हो रहा है तो कम हो रहा है। तो सर बढ़ाई भी तो उसी तरह ग्रेजुअली है। जिसने बढ़ाया उनसे सवाल करें आप बुलाकर। मैं तो नहीं बता सकता कि क्यों बढ़ाया और क्या हुआ। सही। लेकिन जिन साहब का आपने नाम लिया, जो अभी साहब आए हैं, शायद अल्लाह करे बेहतर हो हमारे मुल्क के लिए, मुझे नहीं मालूम। कैसे कह रहे हैं आप? मेरा पॉलिटिकली इतना कोई इन्फ्लुएंस है नहीं। हाँ, मैं कुछ लोगों को जानता ज़रूर हूँ, लेकिन ये कि जिसके दौर में ट्रेड अच्छी हो जाए, जिसके दौर में हालात स्टेबल हो जाए, और जो साहब आज आए हैं खुसूसी तौर पर इनके दौर में जो हमारे उस वक्त के आर्मी चीफ थे, कम अज़ कम कराची के हालात बहुत बेहतर कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सही। वरना घर से निकलते थे तो 6 फ़ोन आ जाते हैं अम्मा के, रोटी लेने भी जा रहे हैं ना, तो मिसाल दे रहा हूँ, एक कोई बच्चा घर से निकल के रोटी लेने जा रहा है, उसकी माँ उसको 6 फ़ोन कर देती, कहाँ हो कहाँ हो कहाँ हो। तो वो सवाल ये नहीं होता था कहाँ हो, सही। वो सवाल ये होता था तुम जिंदा हो मर गए हो। तो इनके वक्त में मैं समझता हूँ ये क्रेडिट इनकी हुकूमत को या इनसे जुड़े लोगों को या उस वक्त की हमारे आर्मी को या हमारी पुलिस को, रेंजर्स को जाता है कि कराची में वो रोज़ाना जो एक स्कोर की एक आवाज़ होती थी, कितने हो गए आज 70 मर गए, आज कितने हो गए 45 मर गए। रोज़ाना लोगों की माएँ बहनें जो है बेचारी रोती थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत बेहतर हो। इमरान खान साहब के जो है वो दौर को किस तरीके से देखते हैं? उन बेचारे का कोई कसूर नहीं है, कोशिश उसने अच्छी की होगी, लेकिन ये कि कोविड आ गया उस दौर में। सही। तो उनकी हुकूमत फ्लॉप हो गई, टोटली फ्लॉप हो गई। सर ये बताएं, मुल्क का कर्जा जो है तो कौन उतारेगा और कैसे उतारेगा? यार मुल्क का कर्जा हमारा जो है ना वो उतर सकता है। हमारे मुल्क का कर्जा, मेरा जो जहाँ तक मेरी एक अपनी सोच है और मैं ऐसे सोच में अभी आपने सवाल कर रहे दिमाग में आ गया, हमारे मुल्क के लोगों को चाहिए कि जितनी भी सरकारी ज़मीनें हैं, एक मिसाल है रेलवे सोसाइटी या रेलवे की जो ज़मीन है, मतलब कराची से जब आप चलते हो तो पता नहीं कहाँ तक जा रहा है पटरा, बिल्कुल ऐसे आखिर का मुझे नाम दिया, सारी ज़मीन आगे पीछे खाली है। सही। आप मार्केट वैल्यू के हिसाब से इसका ऑप्शन कर दो, मार्केट वैल्यू के हिसाब से आप ऑप्शन करो। तो एफबीआर और ये क्या नाम है डीसी पानी, मुल्क का कर्जा उतारना है या पिछला सिस्टम देखना है? आप आम खाओ ना, गुड़िया में गिन लो भाई। सही है। आपने जो मुझे सवाल किया चले मान लिया, दे दिए। आप उसका मार्केट वैल्यू के हिसाब से ऑप्शन करें। खरीदार बहुत हैं। खरीदार अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हैं यार। मैं छोटी छोटे हम लोग हर आदमी जो है वो छोटी छोटी सोसाइटी में कारोबार करना चाह रहा है। जब हर एक ट्रैक पे हर एक जगह पर एक मार्केट बनती जाएगी और ट्रेन चलती भी जा रही है, कहते हैं ना दिखता है तो दिखता है, रोजाना ट्रेनें जाते आते देखेंगे अभी यहाँ ये है अभी यहाँ ये है, मार्केट चलेंगी यार। आप ये कह रहे हैं इजीली जो है वो जो खरीदेंगे इजीली काम कर। वेनिस में आपने कभी देखा है ट्रेन को जाते आते? बिल्कुल देखा। वहाँ की ट्रैक के साथ जो है ना शॉपिंग मॉल बने हैं, बिल्कुल ऐसी। ट्रेन आती है वो थोड़ी देर के लिए पैक हो जाते हैं, ट्रेन जाती है वो वापसी खोल के ट्रैक पे बैठ जाते हैं। तो यहाँ पर जहाँ पे हमारे सदर में गाड़ी खड़ी करना तो दूर, बाइक खड़ी करने की जगह नहीं है, तो इसको ले जाओ ना इस तरफ, वहाँ जरूरी है लेके जाना। 500 रुपए की बाइक जो है वो आप उठा के लेके चले जाते हो, फिर वो जो आप वो बेचारा घर में वो ख्वार हुआ आया हुआ है, उसकी बाइक उठा के ले जाए, वो और पागल हुआ, दूसरे की बाइक उठता देखता है वो बेचारा ट्रैफिक। ये भी एक माफिया है, ये भी एक माफिया है। हम सब माफिया हैं। ये ठेका किसको मिलता है? मुझे नहीं मालूम। ठेकेदार को, जिसकी रोजी चलती है। ठीक है। केएमसी ने ठेका दे दिया या डीएमसी ने ठेका दे दिया तो कॉन्ट्रैक्टर को दिया ना, उसकी रोजी रोटी चल रही है ना। सही। चार्ज पार्किंग वो ले रहा है, इसमें केएमसी डीएमसी का क्या कसूर है? अच्छा केएमसी डीएमसी नहीं लेती या कोई और कैंटोनमेंट लेता है, कोई भी लेता है, रोजगार चल रहा है भाई, माफिया की बात नहीं है। हाँ ये वाली बात के पार्किंग की जगह नहीं है, नहीं है, क्यों नहीं है यार? ये कायदे आजम के दौर की बनी हुई बिल्डिंग्स जो हैं आज तक चले जा रही है, चले जा रही है, चले जा रही है। 30 साल किसी की 100 साल लीजें थी, लीज खत्म हो गई ना। हमारी हुकूमत को चाहिए, आपकी लीज खत्म हो गई, क्या पैसे हैं आपके? 100 रुपए, ये पकड़ो जाओ कहीं और बनाओ। ठीक है।
ये हमारी हुकूमत को चाहिए। सही। आज के पैसे उसको दे, उसको फारिग करे, नई बिल्डिंग बनाए, नई खड़ा करे यार। बहुत नहीं तो काम है। पार्किंग का मसला जो है भाई, मुझे क्या पार्किंग पता है, मैं है ही सदर नहीं जा रहा ना, हूँ। बिल्डिंग में पार्किंग ही नहीं है ना। सही है, रोड पे कहाँ पे खड़ी करें सर? यही तो समझाना चाह रहा हूँ। आपने 100 साल जिसकी लीज खत्म हो गए, 16 बाजार से लेके आप आगे खाना तो ये जो ठेले खड़े हैं ये किसके हैं? ये कौन है इसका जिम्मेदार? कौन ले रहा है पैसे इनसे? अभी ठेले वाले से आगे बोलूंगा मैं, वो बोलेगा हाँ भाई केएमसी वाले को दिया, हाँ भाई इस वाली गाड़ी पुलिस की गाड़ी आएगी। इसका हल मैंने आपको बताया तो भी आपको, आप मेरा हल की तरफ जाते हैं ना। चलिए, इसका हल ये है, जो 100 साल 30 साल पुरानी लीजें लेके बैठे हुए हैं, मेरा भी होगा, मेरे भी यार दोस्त होंगे यकीनन, उनकी जगहें मौजूद हैं, कायदे आज़ाद के दौर से चली हैं। हुकूमत को चाहिए वो आए, उसको पैसे दें, उसको बोले भाई जाओ अपना कहीं और घर बसाओ। हुकूमत के बाद तो अपने पैसे नहीं, कहाँ से देंगे? सब हो जाएंगे। सर बादशाह डैम बना अभी तक, कहाँ से हो जाएंगे? बादशाह डैम बन रहा है। बादशाह डैम बन रहा है भाई। नहीं, कब बनेगा? मुझे नहीं पता, मैंने देखा नहीं है। बन रहा है, सुना है, बन रहा है। कब तक बन जाएगा? मेरे ख्याल से जब तक हमारे कदम जो है कबर में उतरेंगे तब तक बन ही जाएगा। आप पड़पोते होंगे, जब आपके पड़पोते होंगे और जब जाके बादशाह हाँ बनेगा, किसी ना किसी वक्त बनेगा। चले बन जाएगा तो अच्छा हो जाएगा भाई। अच्छा हो जाएगा, बिल्कुल ऐसी ही। शासन नौजवान जो हैं वो आजकल बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कह लें कि मेंटली डिस्टर्ब है हालात को लेकर, पाकिस्तान के जॉबों को लेकर और माशी मामला जो चल रहे हैं। तो उनको कोई एक ऐसा मैसेज दे दें आप कि भाई उनकी टेंशन कम हो जाए। सुकून सिर्फ कबर में है। परेशान मत हो आप लोग। लेकिन हाँ, ये बात आपकी सही है, ये दो तरफ लेके जा रही है। आपका सवाल मुझे जो है, मेरे जहन में जो है ना, वो दो तरफ लेके जा रहा है, मुझे इधर भी और इधर भी। आप पहले एक तरफ कवर कर दें, फिर दूसरा तरफ। एक तरफ मैं आता हूँ तो मैं नौजवानों को देखता हूँ, वो घरों में बैठे हैं, सेलफोन हाथ में है। बहुत ज़्यादा किसी ने पबजी खेल लिया, किसी ने कुछ खेल लिया, किसी ने कुछ खेल लिया। घर से बाहर ही निकलता, घर में बैठा रहेगा, वालिदा बहन जो भी हैं खवातीन के साथ बैठा रहेगा। हाँ, कोई यार दोस्त नहीं, किसी के पास वो जा नहीं सकता, किसी से वो शेयर नहीं कर सकता, मोबाइल में लगा है, कोई फिजिकली एक्टिविटी नहीं है। तो कितना ऐसी होगा। हम होते थे, हमारा एक वक्त था, हम गली में करके हम तो पिटते थे। सही। मुझे तो सवाल से आपकी ये बात जा रहा है, हमारी तो अम्मा में इस बात पे मारती थी कि मगरिब वक्त घर नहीं आए ना, मगरिब के वक्त आगे तोड़ दूंगी तुम्हारी। अब हम धक्का दे दे के अपने घर वालों को बोल देते कि बच्चे हमारे, भाई जाओ कुछ खेलो कूदो। हाँ, अब जो नस्ल है वो मोबाइल में लगी वो है, टैब में लगी है, वो आईफोन में लगी है, वो उसमें लगी है। हमारा तो वक्त अलग था, पकड़म पकड़ा, ये छुपन छुपाई, हम तो पिटते इस वजह से थे, हम घर पे नहीं होते थे। ऐसी ऐसी। आज के दौर में बच्चे घर पे बैठे रहते थे। तो ये मेरा एक ख्याल है। आप ये कह रहे हैं कि नौजवान निकल के बर्फ पानी खेलें और हाँ, बर्फ पानी खेलें, पकड़म पढ़ाई खेलें, कुछ नहीं करें तो आप बराबर वाले की बैल बजा के भागे। लेकिन नौनिहाल की बात नहीं हो रही, नौजवान की बात हो रही है। नौजवान ही है ना यार। आप 9 मैट्रिक का बच्चा जो है वो एक तरह से नौजवान है मेरी नजर में। 9 मैट्रिक इंटर फर्स्ट ईयर हम लोग नौजवान ही कराएंगे। ठीक है, स्टार्टअप करियर के लिए एक जो है वो एक माइंड बंदा जो है वो, मेरा ख्याल है आजकल जो है वो कराची में या कह लें पाकिस्तान में बिल्डअप शुरू हो जाता है एक इंटर के बाद से। ठीक है, तो वो अपना माइंड को अगर जो है उसने कंस्ट्रक्शन लाइन में आना है या किस तरीके से उसने एक्सपोर्ट इंपोर्ट में आना है और वो किस तरीके से अपना स्टार्टअप ले कि भाई अब ये पॉइंट है, यहाँ से आप स्टार्ट लेंगे तो ये वाले मतलब आपकी एनालिसिस इस पे क्या कहती है कि यहाँ पे उसको ये प्रॉब्लम नहीं होगी, तो आपने फेस की है। मैंने जितना कुछ पढ़ा है मेरे कभी कोई काम नहीं आया। सही। ये तो ऐसे ही अभी पिछले पॉडकास्ट में अली भाई थे हमारे साथ। अच्छा। वो बस एजुकेशन पे बात हो रही थी, वो फिर साइन थीटा कॉस थीटा आ गया। भाई साहब आपने भी तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट की, कभी आया ही तुम लोग? कभी नहीं आया। तालीम सिर्फ आपको बैठना उठना सिखाती है, आपको बात करने का अंदाज बताती है, आपकी तरबियत बताती है, आपको ये बताती है कहाँ उठना है, कैसे बैठना है, आपको बोलना आना चाहिए, आपको ये पता है कि आपने क्या कहना चाहिए। बट जो आपका स्टार्ट होता है, जो आपका कैरियर स्टार्टर टाइम जो है, हमारे यहाँ ऐसा कोई अभी तक कोई ऐसी यूनिवर्सिटी, कोई ऐसा कॉलेज नहीं है मेरे ख्याल से। अब कुछ पंजाब साइड पे मैंने सुनने में आया मेरे कि बहुत सारी उन्होंने स्किल्स एंड डेवलपमेंट्स के हवाले से काम कर रहे हैं, वरना हमारे यहाँ वही गिनती चुनती के सब्जेक्ट हैं, उर्दू, इस्लामियात, इंग्लिश, सही। जब तक आप इस तरह, जैसे कनाडा में होता है, सोलर के हवाले से उनका एक पूरा एक
सब्जेक्ट है। सही। मैंने सोलर इंडस्ट्री से रिलेटेड अगर मैं काम करना चाहूँ बड़े होकर, मैं चाहता हूँ कि मैं सोलर का काम करूँ, सोलर टेक्नोलॉजी के हवाले से मुझे नॉलेज हो, तो मैं उस तरफ रुजू करूँ। सही। वो शुरू से बच्चे को उसी जिस लाइन का वो बच्चा है उसी लाइन में उसको रवाना कर देना। शासन आपकी बात काटूंगा। सबसे पहला पॉडकास्ट मैंने किया था हैदर साहब का, आर्टिस्ट हैं, और उनकी बात जो है वो इस वजह से यहाँ कर रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि हम यहाँ पे स्कूल के जो बच्चे हैं, अगर आप बहनों में देखें तो सारे जो हैं वो कौन से, वो उन्होंने उनका ये जुमला था कि कौन से कुली जो है वो तैयार हो रहे हैं। हाँ। सारे एक जैसे बच्चे तैयार हो रहे हैं, भेड़ बकरियों की तरह जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो यहाँ पे उनकी बात मुझे याद आ गई और आपका जुमला बिल्कुल उनसे जाके कनेक्ट हो रहा है। मैंने भी कुछ दिन पहले एक बच्चे को देखा, सही। मुझे नहीं पता कि कहाँ देखा, किसका बच्चा था, अल्लाह बेहतर जाने। वो 25 किलो का बैग कंधे पे डाला हुआ है, लेके जा रहा है। बोने हो जाते हैं लोग यार, ऐसे ही हो रहे हैं। हम लोग 32 पढ़ना उसने वही है, काम उसके कुछ नहीं आएगा भाई, कुछ काम नहीं आने वाला। सिर्फ उठना बैठना आदाब सिखाती है पढ़ाई, और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब पढ़े, अच्छी बात है, मैं उसकी बुराई नहीं कर रहा। लेकिन सब्जेक्ट्स ऐसे सेलेक्ट करके बोर्ड को, हमारे एजुकेशन बोर्ड जो भी है हमारी, और दीगर जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड लोग हैं, सोलर है, फोटोग्राफी है, और बहुत सारी चीज़ें हैं यार, IT है, ये आप उसकी जड़ों तक पहुंचाएं। हमारे यहाँ वही टीचर है, वही स्कूल है, वही पढ़ाई है। आप कह रहे हैं हुनरमंदी जो है वो साथ साथ चलती रहे, पढ़ाई हुनरमंदी जरूरी है, जरूरी है। हुनरमंदी नहीं होगी, आपने सिर्फ वो एक मूवी थी बड़ी जबरदस्त इंडियन, मुझे नाम याद नहीं आ रहा उसका, 3 इडियट्स। ओके। उसमें उसने बोला था ना, मशीनें तैयार कर रहे हो, मशीनें तैयार हो रही हैं, अप डाउन अप डाउन अप डाउन। क्या बात, बस क्या बात। नाजरीन, तो ये थे शाह हसन, और हमारी आज बहुत सारी काम की बातें हुई, और उम्मीद है आपने कोई एक काम की बात तो सीख ली होगी। तो अपने मेज़बान और मेहमान को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।